पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुक्मरान फ़ायदा हज़म और बोझ अवाम को मुंतकिल करना बंद करें। मुझसे यही कहेंगे कि बस थोड़ा सा रहम करें, पहले बिलों पे निचोड़ रहे हैं या पेट्रोल पे, तो फिर ये है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किस गरीब का कोई फ़ायदा हुआ कभी? कोई फ़ायदा नहीं। अभी अब देखेंगे इस 10 रुपये के पेट्रोल के चक्कर में सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। हमें तो रिलीफ नहीं पहुंच रहा, अलबत्ता हुक्मरानों को पहुंच रहा है। हमें गरीबों को, हम लोग जिस स्टेज पे पहले थे अभी भी उसी स्टेज पे ही हैं। पेट्रोल बढ़ेगा तो हमारा फेयर तो वही है, क्योंकि कंपनीज का आपस में कंपटीशन चल रहा है। उनको अपने कमीशन तक होता है कि हमारा कमीशन बनता रहे। बस तनख्वाहों में 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया है और पेंशन्स में 7% इजाफ़ा किया है, और ये महंगाई की शरह से ज़्यादा इजाफ़ा है। इसी के साथ हमने तनख्वाहदार तबके की टैक्स रेट्स में भी कमी की है, जिससे हर तनख्वाहदार शख्स की को टैक्स में कमी नज़र आई। हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में कमी आई। हुकूमत की मौशी कारकर्दगी बेहतर रही। IMF प्रोग्राम मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए कोई माफ़ी नहीं। टैक्स देने वाला सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। हमारे लिए जो टैक्स पेयर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आदमी टैक्स देता है वही आदमी दरअसल मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हमने बहुत सारी पिछले साल इस्लाहत की थी FBR के अंदर। उन तमाम इस्लाहत का मकसद FBR के अंदर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स पहली बार 1,28,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा कि नया माली साल एक खुशाइंद पेशरफ्त के साथ शुरू हुआ है, जो मुल्क की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर सरमाकारों के एतमाद का सबूत है। गुज़श्ता माली साल में मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मईशत ने मुस्बत रिकवरी दिखाई। पावर डिवीजन ने बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का मरासला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में PTV लाइसेंस फीस फौरी खत्म की जाए। PTV लाइसेंस फीस बिजली के अगले बिलों में चार्ज नहीं की जाए। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियां फौरी तौर पर इस मरासले पर अमल करें। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा में हुकूमत की दरख्वास्त पर अवामी समात। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में समात मुकम्मल। फैसला महफूज। पावर डिवीजन टीम ने नेपरा को ब्रीफिंग दी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस सीटों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समात तक मेंबरान से हलफ ना लेने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, PTIP की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दी है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो PTI की हुकूमत है, इनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ उनके आज़ाद उम्मीदवार थे। मखसूस सीटों का फैसला। PTI का मुशावरती इजलास तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। PTI की मरकजी क़यादत का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में मौजूद मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई। इजलास में मखसूस सीटों के फैसलों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। बानी PTI की पार्टी क़यादत को यौम आशूर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान बहाली तक अपनी असम्बली ऐवान के बाहर लगाएं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भाई से मिलने नहीं दिया गया। उनकी बहनों की बानी से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए। मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है कि बादशाहत का ऐलान कर दें। गुलामी से बेहतर है कि सारी ज़िंदगी जेल में रहूं।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज मअतल 26 अपोजिशन अरकान को डी सीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज़। मअतल 26 अरकान की रुकनियत ख़त्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वज़ारत क़ानून से तफसीली मुशावरत जारी। मअतल 26 अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस का रेफरेंस यौम आशूर के बाद भिजवाए जाने का इम्कान।